अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। एक्सरसाइज 9.2 के सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन में हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जाहिर बात है हम ट्रिग्नोमेट्री को देख रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास एंगल्स की स्टैंडर्ड पोजीशन कौन कौन सी होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बुक से मिल जाएगी। आइए उस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि जो इसमें वर्टेक्स होते हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें जो हमारे पास वर्टेक्स होता है वो इस तरीके से आता है हमारे पास, यानी ओरिजिन ही से स्टार्ट होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो तो इसमें हमारे पास भी वर्टेक्स जो होता है वो ओरिजिन ही से स्टार्ट होता है, और इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो तो इसमें भी हमारे पास जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन ही से स्टार्ट होता है। और इसके बाद अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो इसमें भी हमारे पास जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन ही से स्टार्ट। इसके बाद अगर हम लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्टेक्स ड्रा करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसका जो एंगल बनता है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, और फिर हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास एक सेकंड हम वर्टेक्स लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बीटा के बराबर, और उसके बाद फिर लेट कर लेते हैं इसी तरीके से गैमा और थीटा को थर्ड और फोर्थ में। तो इसको इस डेफिनेशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी एंगल, फर्ज करें हमारे पास ये वर्टेक्स है तो एंगल हम यहां से यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि अगर हम कोई भी एंगल का इनिशियल पॉइंट होगा वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो हमने कहा है लेट किया हुआ है कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल बन रहा है तो उसको हम अल्फा कह देते हैं, अगर हमारे पास कोई सेकंड में बन रहा है तो उसको हम कह देते हैं बीटा, और अगर हमारे पास कोई थर्ड में बन रहा है एंगल तो उसको कह देते हैं हम गैमा, और अगर हमारे पास कोई फोर्थ में बन रहा है तो उसको हम कह देते हैं थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास तीन बेसिकली होते हैं और फिर तीन उनके अल्टरनेटिव होते हैं। तो वो चलिए आए लिखते हैं तीन को। पहला हमारे पास होता है साइन थीटा, सेकंड हमारे पास होता है कॉस थीटा, और थर्ड हमारे पास होता है टेन थीटा। जबकि इनके अल्टरनेटिव्स को देखें तो हमारे पास इसका अल्टरनेटिव हमारे पास होता है थीटा के बराबर, कॉस का अल्टरनेटिव हमारे पास होता है सीकेंड थीटा के बराबर, और ये हमारे पास टेन थीटा होता है, इसका अल्टरनेटिव हमारे पास कॉट थीटा के बराबर होता है। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा है वो हमारे पास इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, और जो हमारे पास टेन होता है थीटा वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। जबकि अगर हम इनके अल्टरनेटिव्स को देखें तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा
जो होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। जो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के बराबर होता है, और जबकि हमारे पास कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर होता है। हमने एक्सरसाइज 9.1 में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और अगर हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो हमारे पास नेगेटिव एंगल होता है। तो चलिए आए कुछ रेवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक कंप्लीट चक्कर को यहाँ तक मुकम्मल करता है तो उसको हम कहते हैं थीटा प्लस 2 पाई। तो ये हमारे पास अगर थीटा में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 2 पाई का, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है, सेकंड में हमारे पास 180 डिग्री बनता है, थर्ड में हमारे पास 270 डिग्री बनता है, और हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास 360 डिग्री बनता है। अगर हम यहाँ से एंगल को स्टार्ट करें और यहाँ पे ख़त्म करें तो ये हमारे पास जो कंप्लीट चक्कर होता है वो हमारे पास 2 पाई के बराबर होता है। तो इसी तरीके से अगर हम एक और चक्कर को कंप्लीट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास थीटा प्लस 4 पाई का इंक्रीमेंट दे देता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस करें, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज था, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज डिस्कस करें, यानी अगर हमारे पास यहां से स्टार्ट करें इसको और यहाँ पे एक चक्कर कंप्लीट करवाएं इसका क्लॉकवाइज, तो ये जो हमारे पास एंगल देता है वो हमारे पास थीटा माइनस 2 पाई के बराबर देता है। तो ये हमारे पास इसी तरीके से अगर ये एक और चक्कर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करता है तो ये हमारे पास जो देगा वो हमारे पास थीटा माइनस 4 पाई का इंक्रीमेंट। एक्सरसाइज 9.2 में जो हमारे पास थर्ड टॉपिक आएगा वो हमारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास 3 होती हैं, चले आए उनको लिखते हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, और जो हमारे पास सेकंड होती है आइडेंटिटी वो हमारे पास होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, और जो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट